प्रशंसा, आभार का भाव, धन्यवाद का भाव हमेशा साथ चलते हैं। उस परम शक्ति को, सृष्टि के रचयिता को हम कभी भी हृदय से स्तुति कर ही नहीं सकते जब तक हम उस परम शक्ति का आभार प्रकट ना करें। महसूस करना और प्रशंसा व्यक्त करना हमारे लिए अच्छा है। किसी भी बुद्धिमान और हमेशा भला चाहने वाले पिता की तरह परम शक्ति भगवान खुदा चाहता है कि हम उन सभी उपहारों के लिए आभारी होना सीखें जो उसने हमें दिए हैं। यह याद रखना हमारे हित में है कि जो हमारे पास है, जो कुछ भी है, वह सब उस परम शक्ति का उपहार है। कृतज्ञता के बिना हम अभिमानी, लालची, मतलबी और आत्मकेंद्रित हो जाते हैं। हम यह मानने लगते हैं कि हमने अपने दम पर सब कुछ हासिल किया है। हमारी वजह से किसी व्यक्ति को वो शोहरत, वो पैसा, वो सामान या वो सहायता मिली है, पर ऐसा नहीं है। सभी अच्छे उपहारों के दाता के लिए, जिसने प्यारी सी जिंदगी, खूबसूरत रिश्ते, 2 वक्त का पूर्ण आहार दे रहा है और दिया है, उनके लिए दिल से धन्यवाद होना चाहिए। और यही भाव हमारे हृदय को उस परम शक्ति से मजबूती से जोड़कर रखता है हमेशा। धन्यवाद देना हर रोज़ उस परम शक्ति को हमें याद दिलाता है कि हमारे पास कितना कुछ है। जब हम जिंदगी में मिले हर उपहार, हर वस्तु, हर रिश्ते, हर एक चीज़ के लिए परम शक्ति को धन्यवाद करते हैं, तो हमारा मन खुद ब खुद लोभ, लालच, ईर्ष्या, अभिमान, अहंकार से दूर होने लगता है। फिर मन मिले हुए आशीर्वाद को ही देखता है। क्या नहीं है जीवन में, फिर उसके लिए चिंता तनिक भी नहीं करता। और इसी भाव से अंदर से एक अद्भुत खुशी जन्म लेती है। मन हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है। फिर कोई हमारे साथ बुरा भी कर रहा होता है तो हृदय, हमारा मन दुखी नहीं होता है, बिल्कुल भी विचलित नहीं होता है। बस एक ही ख्याल आता है कि जो होता है किसी अच्छे के लिए होता है। ये तभी होता है जब हम परम शक्ति को धन्यवाद करना शुरू कर देते हैं। फिर हमारा नज़रिया बदलना शुरू हो जाता है। उस परम शक्ति के बिना तो इस विश्व में, इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। उसके आशीर्वाद और दया के बिना जीवन में कुछ भी संभव नहीं। हमें उस परम शक्ति के प्रति आभारी हृदय रखना चाहिए, चाहे परिस्थितियां हमारे अनुकूल ना हो तब भी, चाहे पाप पर क्रोध ही क्यों ना आ रहा हो तब भी। आभार भाव, धन्यवाद का भाव हमें शांति प्रदान करता है और परम शक्ति चाहती भी है कि हम उस शांति का अनुभव करें हृदय से। एक मयान में सिर्फ एक तलवार रह सकती है, ये हम सब जानते हैं। वैसे ही हृदय में आभार का भाव, धन्यवाद का भाव रहने पर अहंकार, ईर्ष्या, लोभ का भाव रह ही नहीं सकता। फिर प्रेम का भाव हृदय में होने पर नफरत का भाव हो ही नहीं सकता। एक बहुत ही अच्छी पंक्ति है, तेरा तुझको अर्पण। ये विष्णु जी की आरती की अंतिम पंक्ति है। कितना गहरा मतलब है इस पंक्ति का। जीवन में अगर सुखद अनुभव और शांति चाहिए तो सदैव आभारी रहिए, धन्यवाद करिए उस परम शक्ति का, उस भगवान का, उस खुदा का। धन्यवाद करिए हर व्यक्ति का जो किसी ना किसी तरीके से ताल्लुक़ रखता है जीवन से। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए और हाँ, हंसते रहा करिए। आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं।